तो चलिए अब छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए जो मतदान जारी है उसको लेकर आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली तस्वीर जयपुर से है जहां मतदान जारी है, 11 बज चुका है और मतदान जारी है। दूसरी तस्वीर प्रतापगढ़ से, तीसरी तस्वीर बीकानेर से है जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस जाब्ता भी तैनात है। कोटा में भी चौथी तस्वीर कोटा से जहां स्टूडेंट्स का मतदान केंद्र पर आना जारी है। पांचवी तस्वीर दौसा से है जहां पर मतदान किया जा रहा है। उदयपुर में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस बार मतदान के लिए आ रहे हैं केंद्रों पर, क्योंकि 2 साल बाद, कोरोना के 2 सालों के बाद इस बार छात्र संघ चुनाव हो रहा है। इसको लेकर स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा उत्साह है। ये 6 तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो है मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। और ये अब 4 और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बीकानेर, करौली, जयपुर और उदयपुर से ये 4 तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं। बता दें कि छात्र संघ चुनाव के लिए कई जगहों पर मतदान केंद्रों पर पुलिस जाब्ता और स्टूडेंट्स के बीच कुछ झड़प भी देखने को मिली है। वहीं कुछ ऐसे केंद्र भी रहे जहां पर प्रत्याशी आखिरी एकदम कह सकते हैं समय पर अपने वोट के लिए मिन्नतें मांगते नजर आए। कोई सड़कों पे लौटते हुए या फिर हाथ जोड़ते हुए, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब ये देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जोधपुर, भरतपुर जैसे अन्य जिलों से जहां तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं। हमारे सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ तस्वीरें हैं, बताइए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया। और इस वक्त वोटर्स के बीच में न्यूज़ 18 राजस्थान और आखिरकार सवाल इस बात को लेकर के और हमारी खास पेशकश कैंपस का किंग आखिरकार कौन, और इसी को लेकर के जद्दोजहद। सबसे पहले हम सीधे महारानी कॉलेज के सामने की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले सबसे तेज वो तस्वीरें, और मैं सहयोगी से कहूंगा हमारे कि ये तस्वीरें मेरे पीछे लगातार हुटिंग यहाँ पर हो रही है। और ये हुटिंग की तस्वीरें आप देखिए, ये नज़ारा है यहाँ पर। निहारिका जोरवाल अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, वो यहाँ पर पहुंची हैं और उनके साथ ही उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये जो तस्वीरें महारानी कॉलेज की तस्वीरें हैं, हमारे साथ महिमा है। महिमा सहयोगी, और महिमा इस वक्त आप क्या अपडेट है महारानी कॉलेज से इस वक्त आपके पास? जी देखिए, अब तक महारानी कॉलेज में 5% मतदान सुबह से हो चुका है। 2 घंटे हो चुके हैं सुबह से मतदान को जारी हो, और अब हमारी भीड़ यहाँ हमें दिखाई दे रही है हेमंत। और आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि कितनी लगातार यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। निहारिका जोरवाल यहाँ पे मौजूद है और 5 अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, 5 प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए हैं। 5 महिलाएं आज जो है यहाँ पर हमें दिखाई दी और अपने अंतिम क्षण तक जो है वो लड़ती रही ताकि उन्हें वोट मिलते रहे। और वहीं ये छात्राओं का सबसे बड़ा कॉलेज राजस्थान का माना जाता है, सबसे विश्व प्रसिद्ध ये कॉलेज है। और माना जाता है कि 1944 से ये कॉलेज जो है यहाँ बना हुआ है और 1945 में इस कॉलेज की बिल्कुल महिमा। और इसी के ठीक सामने राजस्थान विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी महाराजा कॉलेज से, जहाँ पर पहले राजपुताना विश्वविद्यालय के नाम से राजस्थान विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। और अब ये सबसे बड़ा संगठक कॉलेज है राजस्थान विश्वविद्यालय का, जहां पर इस वक्त मतदान चल रहा है। और ये कहा जाता है महिमा कि यहीं से राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष का रास्ता होते हुए जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा मतदाता इसी कॉलेज में है जहां पर इस वक्त हम जिसके बाहर खड़े हुए हैं। जी देखिए, यहाँ पे करीब 4,500 छात्राएं आज मतदान के लिए आने वाली थी, लेकिन रुझान कम देखा जा रहा है। 2 साल बाद हालांकि चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर भीड़ केवल भारी बरकरार है। और अंदर कैंपस के अंदर जब हम वोट बूथ पे गए तो इतनी भीड़ खासा भीड़ हमें नहीं दिखाई दी है। 5 प्रत्याशी सुबह से यहाँ लगातार लगे हुए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 प्रत्याशी यहाँ पर खड़ी हुई है और उप महासचिव के लिए जो यहाँ पे खड़ी हुई है। बिल्कुल महिमा, और लगातार तस्वीरों के साथ प्रदेश के बाकी जगहों के हालात भी हम दिखाएंगे। तो हम लगातार कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वोटर्स से भी हम बात करें। सबसे पहले जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं वोटर्स के बीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, कैंपस का किंग कौन। लेकिन महारानी कॉलेज से सबसे बड़ा सवाल है कि महारानी की क्वीन कौन है। और इस वक्त कानून व्यवस्था की हम बात करें, हमारे साथ विक्रम सिंह जी एसीपी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और विक्रम जी कैसी व्यवस्था है महारानी कॉलेज में? लगातार हुड़दंग सुबह से देखने को मिल रहा है।
ये महारानी कॉलेज पे पूरा पुलिस जाब्ता लगा रखा है हमने जी। और ये बाहर की तरफ जो कैंडिडेट है उससे मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बाहर ही अपना प्रचार कर रहे हैं, जिनको भी एक साइड में किया जा रहा है। बिल्कुल, ये विक्रम जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से देखिए सुरक्षा व्यवस्था है। और मैं अब अंदर जो है वो अंदर की तस्वीरें और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान कॉलेज, जहां पर सहयोगी महेश दादीच मौजूद हैं। महेश, राजस्थान कॉलेज की तस्वीरें दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त क्या जो माहौल है राजस्थान कॉलेज का, कितना मतदान इस वक्त हो चुका है। जी महेश। माहौल है राजस्थान कॉलेज का, कितना मतदान इस वक्त हो चुका है। जी महेश। बिल्कुल, राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज का जो माहौल है वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा। साथ में ये बता देना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि अभी तक जो है यहाँ पर 10% के करीब जो मतदान है वो यहाँ पर हो चुका है। मतदान की सुस्त रफ्तार सुबह से देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर मतदाताओं का पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में जो यहाँ पर कॉलेज के बाहर छात्र खड़े नहीं हो और जो मतदान में वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं वो अपने घरों की ओर रवाना हो, उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन गश्त जो है वो लगातार कर रहा है। भले ही घुड़सवार जो है पुलिस कर्मी हैं वो यहाँ पर जो है लगातार स्टूडेंट्स को आगे रवाना कर रहे हैं। साथ ही में जो पुलिस की अलग अलग टीमें हैं वो यहाँ पर किसी भी तरह से बाधित नहीं होने देना चाहती है। इस कारण से लगातार जो है स्टूडेंट्स को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मतदाताओं को अभी पहुंचने का जो सिलसिला है वो काफी कम दिखाई दे रहा है, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। साथ ही में जो नारेबाजी करते हुए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोकने की जो पुलिस है वो यहाँ पर कवायद कर रही है। जेएलएन मार्ग का व्यस्ततम मार्ग है शहर का और सबसे व्यस्तम मार्ग पर जो है पैम्पलेट काफी बिखरे हुए हैं और साथ ही में नारेबाजी करते हुए जो लोग पहुंच रहे हैं उनको पुलिसकर्मी आखिरी मूवमेंट पर जो है कैंपेनिंग करने से रोक रही है और उनको मना कर रही है कि आज जो है कैंपेनिंग नहीं कर सकते हैं। कैंपस में आज जो किसी भी तरह का प्रचार पर जो है वो रोक रहेगी और जो स्टूडेंट वोट डालने वाले हैं केवल वही पहुंचे। बाकी के जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी के जो साथ में पोलिंग एजेंट हैं वो अपने अपनी जिम्मेदारी का जो है निर्वहन यहाँ पर जरूर करें, लेकिन जो छात्रों की भीड़ है जो यहाँ पर वो लगातार जो है देखने को मिल रही है। कई सारे जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार जो है इन चुनाव में यहाँ पर जो है अपने समर्थकों के साथ में पहुँच रहे हैं। किस तरह से अभी आप लोग यहाँ पर अलग अलग कॉलेजों में होकर के आ रहे हैं, कैसा माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है और साथ में चुनाव में अभी जो मतदान प्रतिशत कम है किस तरह से अपील करेंगे अपने साथियों को बुला सके आप? देखो, हम पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं और वो हमारा मातृ संगठन है। इस बार हम पूरा मतलब युवा मोर्चा के साथ साथ में पूरे जो कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के जोर शोर से लगे हुए हैं। जो जातिवाद के ऊपर जो टिकट मांग रहे हैं वो वोट मांग रहे हैं, क्षेत्रवाद के ऊपर जो वोट मांग रहे हैं, तो हम राष्ट्रवाद के ऊपर जो वोट मांग रहे हैं उससे हमारी जीत निश्चित है और पूरा माहौल विद्यार्थी परिषद के पक्ष में है। छात्र जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जाति और समाज की राजनीति है, लेकिन वो तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो हमेशा उससे पार पाना पड़ता है। देखो, इस बार जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं वो अब की बार विद्यार्थी परिषद 365 दिन रहकर कैंपस में काम करती है और जो गांव-गांव डाणी से जो छात्र निकल के आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए वो जाति धर्म को नहीं देखे, वो आम छात्र जो यहाँ पर किस तरह से हंगामा की आशंका बनी और यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स को कैंपेनिंग से रोका जा रहा है अभी? जिस प्रकार से गहलोत सरकार के द्वारा पूरा प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है और एक किस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं, आरोप कारण बताएं। हर चीज प्रशासन को अपने पक्ष में रख रहे हैं, पुलिस प्रशासन को लगा रखा है, छात्रों को मतदान करने के लिए यहाँ अपील कर रहे हैं, लोगों को इधर उधर कर रहे हैं और निश्चित तौर पर पूरे कॉलेजों के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी परिषद के लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर एनएसयूआई के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। निर्दलीय जो प्रत्याशी अपेक्स पदों के उनके जो बिल्कुल महेश, मैं आपका फिर से रुख करूंगा और बिल्कुल महेश बने रहिए हमारे साथ। फिर से हम आपका रुख करेंगे। राजस्थान कॉलेज का हाल आप देख रहे थे, इस वक्त वहां पर मतदान लगातार जारी और इस वक्त हम महारानी कॉलेज के अंदर के कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद बाकी जगहों का हालात हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा महारानी कॉलेज के अंदर का कैंपस है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहां पर चल रहा है। टीमें यहां पर लगातार प्रबंधन की तैनात है, विश्वविद्यालय की तरफ से भी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं और छात्र प्रतिनिधि अपने अपने जो तरीके से वोटर्स को रिझाने की कोशिश, कुछ वोटर्स से हम बात करना चाहेंगे। पहली बार वोट देने आई हैं आप? हाँ। 2 साल तक चुनाव नहीं हुआ था, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है काफी और अब उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, सब बच्चों के लिए अच्छा होगा।
अच्छा लग रहा है। महारानी कॉलेज की क्या समस्याएं हैं? अब आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर के आप वोट डाल रही हैं? क्लासेस रेगुलर नहीं होती और बाहर भी मतलब एक लड़की की जो प्रॉब्लम होती है वो जी। तो होती है हमेशा ही। थोड़ा ध्यान दे तो आई थिंक थोड़ा ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं। क्या नाम है आपका? तस्मिया गौरी। जी, तस्मिया गौरी। कश्मीर, एक मिनट आप थोड़ी सी रुकेंगे। किन मुद्दों को लेकर के आज आप वोट डालने के लिए आई हैं? जो हमारे के लिए सर किस तरह के इंतजाम? काउंटिंग के लिए हमने जहाँ पेटियाँ रखी जाएंगी वहाँ आर्म्ड गार्ड लगाई हैं सारी जगह। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसके लिए सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए हैं सारे। विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और कल काउंटिंग में भी पर्याप्त पुलिस बल हम तैनात करेंगे, सादे वस्त्रों में भी और बाबू। ये प्रचार जो सरकार की तरीके से सारी छात्रों तो ये महारानी कॉलेज का नजारा है। सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था के बीच में यहाँ पर मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। एक बार अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। राजस्थान के दर्शक और इस वक्त देख पा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से मतदान हो रहा है। और इसके बाद हम गंगानगर का रुख करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए, महारानी कॉलेज की तस्वीरें हैं और पूरी तरह से जो छात्राएं हैं। और ये कहा जाता है कि महारानी कॉलेज से ही राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ का रास्ता होते हुए जाता है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं श्रीगंगानगर, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आज अभी क्या अपडेट है वो हम जान लेते हैं। अशोक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या अपडेट श्रीगंगानगर से? मथुरा में जिस तरह से छात्र संघ चुनावों देखिए हेमंत, जिस तरह से छात्र संघ चुनावों को लेकर पूरे मरुधरा के अंदर खासा उत्साह देखा जा रहा है। चूंकि 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर छात्र नेताओं के साथ साथ जो छात्र मतदाता हैं वो इस छात्र संघ चुनावों को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के सबसे बड़े कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के सामने ही मौजूद है। और सुबह से जिस तरह से 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रियाएं शुरू की गई है, उसके बाद से कहीं से भी श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से कहीं पर भी किसी भी तरह के छुटपुट वाद विवाद के समाचार नहीं आए। शांति से वोटिंग चल रही है। लेकिन जो इस समय श्री गंगानगर में जैसे जैसे वोटिंग का टाइम खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे देखिए आप छात्रों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। हालांकि पुलिस बल को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। इस समय पुलिस का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जल्द से जल्द वोट कराया जाए और जो अवांछित रूप से अनवांटेड यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उनको यहाँ से रवाना किया जाए। इस बार पुलिस प्रशासन, चूंकि 2 साल बाद ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा काफी चुकता और पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े। और नियत समय 8 से लेकर 1 बजे तक सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग भी करवाया जा सके। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, किसी भी छात्र को बिना परमिशन के आप कॉलेज प्रेमाइसिस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। वो छात्र अपना वोट कास्ट करने के बाद जैसे ही बाहर आता है उसके परिजनों को और यहाँ तक कि छात्र मतदाताओं को भी यहाँ से रवानगी दे दी जाती है। चारों तरफ पुलिस का खासा इंतजाम है। पुलिस काफी चौकस है क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज है। श्री गंगानगर के अम्बेडकर कॉलेज की बात करें हेमंत, तो देखिए 2700 से ज्यादा। फिर से आपका रुख करूंगा और अपडेट तमाम लगातार हम बिल्कुल आपसे जानते रहेंगे। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं सीधे अजमेर, जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है रंजन दवे। रंजन, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं, क्या अपडेट है छात्र संघ चुनाव को लेकर के अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में किस तरह की रौनक इस वक्त आप देख पा रहे हैं? कृपया एक जगह ना खड़े रहें, आप राउंड लगाकर और चलते रहिए। आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। रंजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या अपडेट अजमेर से छात्र संघ चुनाव को लेकर के किस तरह की रौनक है और कितना फीसदी मतदान अब तक हो चुका है वहां पर? हेमंत, मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय जोधपुर में हूँ। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महाविद्यालय के बाद खड़ा हूँ। सहयोगी कैमरामैन शेर सिंह से कहूँगा कि कैमरा पैन करके बताएं। यहाँ केन कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ बड़ी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जो छात्राएँ हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रही है। अभी तक अगर प्रतिशत के अनुसार बात की जाए तो जोधपुर में तकरीबन 14 से 15% के अधिक वोट कास्ट हुआ है।
त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ अध्यक्ष पद के लिए है। SFI, NSUI और ABVP के 3 प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। और बताना चाहूँगा कि ये जो कमला नेहरू महाविद्यालय है ये निर्णायक वोटर की भूमिका में है, तो महिलाएं छात्राएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर वोट कास्ट कर रही हैं। लगातार 4,500 के आसपास यहाँ महिला मतदाता हैं जो कि यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। अभी तक 14-15% वोट रहा है। कुछ छात्राओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पहली बार वोट कास्ट करने आई हैं, या क्या मन में विचार बस जिताना है, जो आगे अच्छा काम कर सके, हमारी हेल्प कर सके, बस। आप क्या कहते हैं? यही कि जो अच्छा हम जिसको वोट दे वो अच्छा निकले कॉलेज के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट BA फर्स्ट ईयर। पहली बार ही वोट कास्ट कर रहे हैं आप? Yes. तो क्या है, क्योंकि 2 साल तो कोविड था, उसके बाद में अब चुनाव हुए हैं, तो क्या मन में विचार है, क्या सोच रहे थे? कॉलेज न्यू है, नया है, स्कूल के बाद पहली बार, तो अभी देखते हैं। जी, तो देखिए लगातार जिस तरीके से हेमंत छात्राओं में जो है एक जोश है, उत्साह है, उमंग है, क्योंकि कोविड के बाद में लगातार पहली बार अब ऐसा मौका आया है कि जहां छात्राओं ने अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, अलग अलग पुलिस की जो है पेट्रोलिंग टीमें लगातार दौड़ रही हैं। बिल्कुल रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ। और रंजन दवे बता रहे थे जोधपुर में आखिरकार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में किस तरह के जो है अपडेट मिल रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर के, और प्रदेश भर से इस वक्त जो हमें अपडेट मिल पा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। हमारे साथ मैं स्पीकर का रुख करूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ इस वक्त महारानी कॉलेज में जो है प्रोफेसर संगीता जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभी क्या कुछ चल रहा है। मैम, क्या अपडेट है महारानी कॉलेज को लेकर के? पहले 1 घंटे में 2.2% वोटिंग हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 घंटे तक, 1 घंटे में 2%, फिर उसके बाद 2 घंटा होने के बाद 5.5%, और अब जो लेटेस्ट है वो 11.96, यानी कि 12% वोटिंग हुई है अभी तक महारानी महाविद्यालय में। जी, सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं यहाँ पर? और लगातार बाहर हम देख पा रहे थे कि जो है माहौल है बार बार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये पीक टाइम है, प्रारंभ में तो कम बच्चे आए थे, अब आना शुरू हुए हैं, और थोड़ा सा ये घंटा ज़्यादा बच्चों की भीड़ रहेगी। हमारे पास 16 डिसिप्लिनरी कमेटी के व्यक्ति हैं, पुलिस का जाब्ता है, पुलिस में 160 के अराउंड पुलिस लगी हुई है, और 3 विंग है यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर पर 1 विंग है और 2 विंग ऊपर लगाई गई है सेकेंड पथ पर। बिल्कुल, संगीता जी ये थी महारानी कॉलेज के मुख्य चुनाव अधिकारी, जिनके निर्देशन में महारानी कॉलेज में व्यवस्थाएं की गई है। चुनाव चल रहा है सुचारू तरीके से, और इस वक्त हम सीधे ले चलते हैं आपको सीकर, जहां पर संदीप हुड्डा हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ। संदीप, सीकर में कल्याण कॉलेज से लगा करके तमाम जगहों पर क्या रिपोर्ट इस वक्त आपके पास आ रही हैं वोटर्स के बीच में? न्यूज़ 18 राजस्थान, और सबसे पहले सबसे तेज छात्र संघ चुनाव को लेकर के कैंपस का किंग आखिरकार कौन बनेगा, ये हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, देखिए हेमंत, क्योंकि कल्याण कॉलेज की आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ा कॉलेज किसी टाइम में तो राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज था, लेकिन टुकड़े होने के बाद थोड़ा हालांकि छात्र संख्या कम हो गई, लेकिन आज भी जो तकरीबन 4,500 गर्ल्स है वो यहाँ पर अपने जो मताधिकार का जो प्रयोग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि कॉलेज में बड़ा उत्साह, 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और छात्राओं को के बीच बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो कल्याण कॉलेज है और इसके साथ साथ सीकर के तकरीबन 18 जो कॉलेज हैं उनमें आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 15,000 जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उससे पहले हम कुछ छात्राएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या जो उत्साह है वो छात्राओं में देखने को मिल रहा है, किस तरह का उत्साह छात्राओं में देखने को मिल रहा है। मैं विद्यार्थी परिषद की छात्रा प्रिया शर्मा आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि हर बार छात्र संघ चुनाव होते हैं, हमेशा चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन हमेशा मुद्दे वही रहे हैं। आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष हमारी स्वाति खीचड़ खड़ी हुई है और मैं मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे कॉलेज की समस्या है एनसीसी। हमारे कॉलेज ग्राउंड में एनसीसी नहीं है, यहाँ पर लड़कियां फिर उनको कटलादर जाना पड़ रहा है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी पेयजल की सुविधा। विद्यालय परिसर महाविद्यालय परिसर में पेयजल की परीक्षा को लेकर छात्राएं बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। लड़कियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, स्वच्छ प्रवेश नहीं मिलता है। 2 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 20% मतदान हुआ है, क्या बाकी गर्ल्स कॉलेज में मतदान कम क्यों हो रहा है?
भाई साहब, मैं ये बताना चाहूंगी कोरोना काल की वजह से लड़कियां इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही है कॉलेज के अंतर्गत इतनी लड़कियां एक्टिव नहीं हो पा रही है। दूसरी, जैसे जैसे मतलब प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे मैं उम्मीद करूंगी कि अगली बार तक मतदान पूरा 100% होता रहेगा। दूसरे जो छात्र हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गर्ल्स कॉलेज में तकरीबन 4,500 स्टूडेंट हैं उसके, और अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद कैसा देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव तो 2 साल पहले भी ऐसे थे, उसी तरह उत्साह आज भी लोगों में चुनाव के प्रति वैसे भी ज्यादा ही उत्साह रहता है। और मुझे लगता है जैसे पिछली बार से ज्यादा लग रहा है इस बार उत्साह। और जितने वोट इस बार एडिशन भी नहीं उतने, फिर भी वो ज्यादा वोटिंग है। देखें हेमंत, क्योंकि एडमिशन इस बार लेट हुए और जो आई कार्ड का वितरण है वो भी नहीं हो पाया, उसके बाद भी इस अकेली कॉलेज की बात करें तो तकरीबन 4,000 जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर वोट डालेंगे। और बिल्कुल बाकी जो सब कॉलेज बने रहिए हमारे साथ प्रदेश के अलग अलग जगहों से। कुल मिलाकर के हमने आपको बताया कि 15 विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त हो रहे हैं। अलग अलग जगहों की अपडेट लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले वोटर्स के बीच में आखिरकार किस तरह की हलचल है वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।